हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम मैथ पेडागॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, एरर एनालिसिस, मतलब कि त्रुटि विश्लेषण। बात करते हैं त्रुटि विश्लेषण की। तो मान लीजिए आप एक टीचर हैं और क्लास में बच्चों को मैथ के सवाल लगवा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। तो आप सबसे पहले बच्चों के अंदर वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनको कि वो किस स्टेप पे अटक रहे हैं या फिर क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं। मतलब कि आप उनके अंदर जो होने वाले एरर्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनको विश्लेषित करते हैं, उनको पता करते हैं। तभी तो जब आपको पता चलेगा कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो कौन सी गलती कर रहे हैं, तभी तो आप उसको सही कर पाएंगे, उसमें सुधार कर पाएंगे और एक तरह से उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है। तो एरर एनालिसिस टीचिंग मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसके माध्यम से टीचर जो है बच्चों के अंदर होने वाली गलतियों को सुधार कर पाता है। ठीक है। इसके रीजंस क्या होते हैं? रीजंस इसके हम देखने को अगर हमें मिले तो बच्चों को जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का ध्यान तो कहीं और रहता है, वो शरीर से वहीं पे होते हैं पर उनका दिमाग, उनका कंसंट्रेशन पूरी तरह से क्लास में नहीं रहता है। और कभी कभी बच्चे जो है एक्टिव नहीं रहते हैं, रेडी नहीं रहते हैं सीखने के लिए। तो हमें उनकी इंटरेस्ट का भी पूरा ध्यान देना होता है कि वो जब हम उन्हें पढ़ाएं तो उनकी इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखा जाए और क्लास को ऐसा माहौल बनाया जाए, रुचिकर माहौल बनाया जाए, ताकि बच्चे वहाँ पे बने रहें, उनका अटेंशन वहाँ पे बना रहे। कभी कभी क्या होता है कि हम उनकी इंटरेस्ट, नीड और उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं देते हुए जब उन्हें पढ़ाते हैं तो उनका ध्यान जो है इधर उधर चला जाता है और जो भी कॉन्सेप्ट आपने उनको सिखाया है उस पर वो कहीं ना कहीं एक स्टेप छोड़ देते हैं या उसमें कोई ना कोई गलती वो कर देते हैं। जैसे सपोज आप उनको जोड़ सिखा रहे हैं, एडिशन सिखा रहे हैं, जिसमें आप हासिल का यूज करते हैं। ठीक है। हासिल वाले जोड़ में बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, वो हासिल लेना भूल जाते हैं या फिर किधर से काउंटिंग करनी है, किधर से जोड़ना है, अपनी उंगलियों पे काउंटिंग करने में बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। पर अगर वो कायदे से एक बार चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअली हमें करना है, बच्चे अगर ध्यान से उसको जान लेते हैं तो उसमें गलती नहीं करते हैं। तो सारा यहाँ पे माजरा होता है उनके ध्यान देने का। जब वो ध्यान नहीं देते हैं तो वो गलतियाँ करते हैं। ठीक है। और उनके ध्यान को हमें आकर्षित करने के लिए बच्चों को इसीलिए रुचिकर मेथड, इंटरेस्टेड टीचिंग मेथड से हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए और उनकी नीड का भी ध्यान देना चाहिए। थोड़े थोड़े टाइम पे उन्हें ब्रेक देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा जो है रेस्ट कर पाएँ। उसके बाद फिर से हमें अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके मेंटल हेल्थ का भी पूरा, उनके मेंटल डेवलपमेंट का, मेंटल एक्टिविटी का पूरा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स जो पढ़ा रहे होते हैं या फिर जो माहौल स्कूल का होता है उसमें बच्चे की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से एनालाइज नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसा माहौल बन जाता है या फिर टीचर नहीं कोशिश करते हैं या टीचर में अंदर कमी है कि वो बच्चे के प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शायद बच्चा भी नहीं बोल पाता है और वो गलत टीचिंग मेथड को उसकी वजह से बच्चे में जो कमी रह जाती है वो उस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं समझ पाता है और इस वजह से उसके अंदर हमेशा हमें एरर देखने को मिलता है। बच्चे गलत तरीके से सवाल को लगाते हैं और जब वो समझ नहीं पाते हैं कॉन्सेप्ट को तो उसके बाद से वो सब्जेक्ट भी उनको बोरिंग लगने लगती है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें बच्चे के अंदर के त्रुटि का, उनकी समस्याओं का पता रहे। और फिर एक और रीज़न होता है कि हम जब बच्चों से स्पेशली मैथ के सवाल सॉल्व करवा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हम थोड़े उबाऊ तरीके अगर यूज करते हैं तो एक थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट होता है उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको अगर उबाऊ मेथड से आप पढ़ाएंगे तो वो ऑलरेडी और क्विट कर देते हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कुल मिला के उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, उनकी नीड का, उनकी आवश्यकता का, और क्लास का माहौल जो है एकदम एक्टिव रखा जाए ताकि बच्चे उसमें इंगेज रहें। हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट रखा जाए उनकी रुचि का ध्यान रखते हुए। फिर अगर वो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ सवाल अच्छा लगाते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो कि प्रोत्साहन लायक है या फिर उसमें उनकी बड़ाई की जा सकती है बच्चों की, तो हम उन्हें वहाँ पे प्रेज करें, वहाँ पे उन्हें पुनर्बलित करें, उन्हें रीइंफोर्स करें ताकि बच्चे ऐसा सोचे कि अच्छा आज मैंने ऐसे किया तो टीचर ने मेरी तारीफ़ की है, और वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो चीज़ों को अच्छा करने के लिए। और इंटरेस्टेड टीचिंग मेथड तो हर जगह ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण, यानी कि आप बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए जब उन्हें पढ़ाते हो, यानी कि मान लीजिए बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको
चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो थोड़ा धीरे मान लीजिए समझ रहे हैं, उनकी आईक्यू थोड़ी कम है या फिर ऐसा कुछ है, तो हमें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए तब पढ़ाने का जो तरीका है वो आता है निदानात्मक परीक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण में। मतलब पहले हम उनकी कठिनाई को सॉल्व करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है TLMs का प्रयोग, जिससे बच्चे जो है इंटरेस्टेड वे में पढ़ाई कर सकते हैं और प्रैक्टिकली जो वो चीज़ों को देखते हैं तो वो और अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। उन्हें पता चलता है अच्छा हाँ ये मूर्त रूप से ऐसा होता है, इसमें ये है। मतलब आप किसी बच्चे को ट्रायंगल के बारे में पढ़ा रहे हैं, जब आप उनको लकड़ी के शेप का या फिर कुछ भी ऐसा TLM दिखाते हैं तो बच्चे उसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली कि टीचिंग मेथड हमें बहुत बहुत बढ़िया रखना चाहिए, इंटरेस्टेड रखना चाहिए। तो अब कौन कौन सी टीचिंग मेथड है जिसका यूज हम मैथ को बेहतर तरीके से पढ़ाने में कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आगमन विधि। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टेड मेथड कि आप इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल बताते हो, एग्जाम्पल कोई दिखाते हो बच्चे को, उसके बाद उसकी रूल के बारे में बताते हो। ठीक है, यानी एग्जाम्पल टू रूल जाते हो आप सबसे पहले मान लीजिए आपको बच्चे को आज जोड़ बताना है, एडिशन बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप उसको कोई एग्जाम्पल दोगे, लाइक तुम्हारे पास इतनी टॉफ़ी है, तुम्हारे दोस्त ने तुमको इतनी टॉफ़ी दी, अभी तुम्हारे पास इतनी हो गई। अब उसके बाद से आप उसको एडिशन सिखा रहे हो, तो मतलब आप एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, आगमन विधि। उसी तरह से निगमन विधि जो है, इसमें क्या होता है, आप रूल टू मेथड की तरफ जाते हो। मतलब आप रूल से फिर खंडों में जाते हुए फिर आप उसको सॉल्व करते हो। जैसे कि आप मैथ के क्वेश्चन मान लीजिए आपने कभी लगाए हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन हम कई बार करते थे, लाइक a+b का होल स्क्वायर जब हम सॉल्व करते हैं, तो उन टाइप की चीज़ों में हम पहले रूल बताते हैं, फिर उसका निगमन करते हैं। ठीक है, उसको पूरा डिराइव करते हैं, फिर उसको ओपन करने के बाद हम लास्ट में उस फॉर्मूले को जो है प्रूव करते हैं। ठीक है, इस टाइप की मेथड में ये हम यूज करते हैं। फिर है हमारा सिंथेसिस मेथड, यानी कि संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि आपको जो चीज़ें मालूम है, जो चीज़ें आप जानते हो, उससे अननोन की तरफ जाते हो। मतलब नोन टू अननोन की तरफ जाते हो, आप ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हो। ठीक है, आप कोई भी ऐसे, इसमें भी वही चीज़ें होती हैं कि आप बच्चे को सबसे पहले कुछ ऐसे बताते हो, मान लीजिए कोई फार्मूला है, फिर उसके बाद से उसके डेरिवेशन में जाते हो, इस टाइप की चीज़ें आप बताते हो। ठीक है, तो हम संश्लेषण विधि में क्या करते हैं, नोन टू अननोन चीज़ों को पढ़ाते हैं। ठीक है, और जो आपका विश्लेषण विधि होता है, इसमें आप किसी मान लीजिए मेन रूल को पढ़ाने के लिए पहले उसके छोटे छोटे पार्ट को आप बताते हो बच्चे को, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ पाए। उसके बाद तब इक्वल टू करके आप चीज़ों को जो है उसका मेन रूल पढ़ाते हो। ठीक है, पहले उसको पार्ट पार्ट में बताते हो, उसके बाद से मेन रूल उसको पढ़ाते हो। तो ये आता है हमारा एनालाइज करते हुए चीज़ों को पढ़ना, तो ये हमारा एनालिसिस में आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा प्रैक्टिकल मेथड सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसके माध्यम से बच्चे जब चीज़ों को सामने से देखते हैं तो वो और अच्छे से समझते हैं। जैसे अब आप उनको कुछ भी बता रहे हो, मान लो आप बच्चों को जो है रेक्टेंगुलर के बारे में बता रहे हो, ठीक है, आयत के बारे में बता रहे हो, तो आप उनको कोई ऐसे शेप दिखा सकते हो, फिर उसके बाद से उसकी साइड्स को बता सकते हो। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें करके मतलब उनको लाइव चीज़ें दिखा सकते हो, ताकि वो और अच्छे से समझ पाएँ। तब यानी कि यहाँ पे पहले वो जान जाएंगे कि ज्ञात हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि अच्छा रेक्टेंगल ऐसा होता है। फिर उसके बाद से उसके आप फॉर्मूले को बताओगे, तो यहाँ पे आप देखो इसका शेप तो उनके लिए ज्ञात हो गया, मतलब नोन हो गया, पर उसका फॉर्मूला जो है अननोन हो गया। मतलब आप ज्ञात से अज्ञात की तरफ चीज़ों को बता रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहे हो। फिर आपने कुछ ऐसा कराया, करो और सीखो। ठीक है, यानी जब बच्चे उसको करेंगे, खुद से सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपने माइंड का यूज करेंगे, फिर सीखेंगे, तो वो उनके दिमाग में एकदम जो कहते हैं ना फीड हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो प्रैक्टिकल मेथड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है। इससे बच्चे एक्टिव भी रहते हैं और जब वो खुद से करके सीखते हैं तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो ये रही हमारी इम्पॉर्टेंट चैप्टर एरर एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।